हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो यहाँ पर ना अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के लगभग मुझे लगता है 9:30 या 10 बजे के आसपास का टाइम होगा। हाँ, 10 बजे के आसपास का टाइम है अभी। अभी मैंने बस खाना वगैरह बना लिया है, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और उसके बाद हमें आज एक फंक्शन है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये सूट निकाला हुआ है, इसको मैंने प्रेस कर लिया, आयरन कर लिया अच्छे से। अभी मेरे को जाना है 11 बजे वाली बस में, 11 या 11:15 बजे के आसपास बस जाती है, उस बस में हमें जाना था। साथ में मेरी सिस्टर भी होगी। एक्चुअली हमें जाना है आज अपनी नानी के घर, तो वहाँ का टूर भी आपके साथ करवाऊँगी। कहाँ है मेरी नानी का घर। तो मैंने ना यहाँ पे मैं सामान देख रही थी कि क्या क्या मुझे ले जाना है, जैसे एक पर्स वगैरह या क्या क्या मुझे ले जाना है। तो बस वही। और बाल मैंने कल के धोए हैं, तो बाल मेरे को धोने नहीं थे, बाकी मेरे को अभी नहाना है। तो बस यहाँ पे उससे पहले मैं देख रही थी, मैंने कहा यार मेरी थोड़ी सी थ्रेडिंग हो गई है, क्योंकि घर में जब रहते हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता। और बाकी मेरे नेल्स बड़े अजीब से दिख रहे थे, तो मैंने इनको रिमूव कर दिया। और नेल पॉलिश लगाने का मतलब मेरे को टाइम नहीं लगा कि मैं नेल पॉलिश लगा सकूं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आईब्रो पे थ्रेडिंग कर दी, और मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो खुद से कैसे करते हैं, जो भी लेडीज़ करना चाहती हैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है ना, सबसे पहले तो आजकल तो जैसे बरसात का मौसम है, तो और ह्यूमिडिटी भी होती है आजकल, तो चिपचिपाहट हो जाती है। उसके लिए सबसे पहले ड्राई करते हैं, पाउडर लगा लेते हैं। और ये तो सभी जानते होंगे। मुझे मतलब थोड़ी बहुत अगर होती है ना, अगर आपको नहीं भी करना आती तब भी आराम से कर लेते हैं। और मुझे लगता है धागा तो हर कोई चला लेता है। मैंने पार्लर का कोर्स भी किया था 6 मंथ का। तो चलिए फटाफट से आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले अपनी आईब्रो ही करूँगी, उसके बाद मैं अपर लिप्स करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी मेरी हुई थी, और मैं खुद ही कर लेती हूँ, ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। कभी होता है कि मेरे को आलस आता है, वैसे मैं इन कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, बहुत कम करती हूँ। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना हो ना, तब मुझे याद आती है कि मेरी आईब्रो है करने को। तो उस टाइम अभी ज़्यादा नहीं थी, तो बस मैंने हल्का हल्का चला लिया। और नीचे से मेरे को करना है तो मैं प्लक्कर से करती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने इससे ही चला, धागे से ही किया। और धागे से करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कट का डर रहता है। तो यहाँ पे देखो मेरी आईब्रो हो गई, अपर लिप्स पे मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं नहा धो के अभी आ गई हूँ। और नहा धो के टाइम देखा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तैयार होने के लिए, क्योंकि 11 बजे वाली बस में जाना था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 11:15 वाली बस में जाना था, तो मुझे लगता है 5 मिनट रहे थे 11 बजने को। और ये वाला सूट मैं इस साल पहली बार पहन रही हूँ। कुछ ऐसे सूट होते हैं जो हमने पहने ही नहीं होते हैं, और मेरे को फिर भी लगता है हमें हमारे पास सूट नहीं है। सिर्फ 5-10 मिनट रेडी। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकली ना, एक बार फिर से वापस हुई, और वापस ही में जैसे घर का दरवाज़ा खोला उतने को बस आ गई। मतलब ऐसा है कि शुक्र है हमारा घर रोड के साथ है, तो बस की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बस में हम बैठ गए और यहाँ पे उतरने लग गए हैं अपने स्टेशन पे। यहाँ से हमें एक और बस पकड़नी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुकानदार ने हमें बताया कि अब कोई बस नहीं जाती नानी के घर के साइड को। तो फिर हमने बाद में ऑटो वगैरह किया, क्योंकि हम यहाँ पे, ये मेरी सिस्टर है और इसके साथ हमारे और भी हमारी जो मेरी मासी की बेटियां वगैरह हैं वो भी मिल गई थी। तो हम सब ने ऑटो किया, और फिर ऑटो करके हम पहुंचे नानी के घर। अभी देखो यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल चलना है, और फिर हम पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में ही। तो मुझे लगता है सब में शायद सबसे छोटी मैं ही हूँ। जितनी भी मेरी मासी की बेटियाँ हैं उन सब में सबसे छोटी मैं ही हूँ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। बेटियों में सबसे छोटी हूँ, और बाकी बेटे तो और भी हैं छोटे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए अपने नानी के घर। पहले कुछ और नक्शा हुआ करता था, और इन्होंने नया घर बनाया अभी, तो अभी कुछ और नक्शा हो गया है। सामने लोगों ने मतलब आग वगैरह भी लाई है, तो जंगल पूरे जला दिए हैं। तो हम पहले यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। मतलब जब पहले हम बचपन में थे ना, तो यहाँ पे आते थे हम, यहीं पे छुट्टियाँ हमारी यहाँ पे ही बीतती थी मैक्सिमम। तो है क्या फंक्शन नानी के घर में वो बता देती हूँ। एक्चुअली मेरे नाना नानी तो नहीं है, बड़े मामा मामी हैं और छोटे बीच वाले 3 मेरे मामा हैं। तो बड़े वाले के घर में था ये फंक्शन। यहाँ पे बाड़ा देव जी आए हैं, आपने शॉर्ट्स भी देखा होगा। तो मामी ने कुछ मन्नत रखवाई होगी, तो उसके लिए उन्होंने ये किया था, बुलाया था, रात को आए थे। ये रात को जगराता वगैरह भी था यहाँ पे। तो बस हम यहाँ पे देवता की पूजा कर रहे हैं, आशीर्वाद वगैरह ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़े से भजन कीर्तन करेंगे। यहाँ पे अभी आपको रस नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रस हो जाएगा, क्योंकि हम सुबह सुबह ही पहुँच गए थे। सुबह मतलब 12 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो अभी बस भजन कीर्तन स्टार्ट करेंगे। मेरे मामा की बेटियाँ वगैरह हैं, और उसके साथ मासी की बेटियां, हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, भजन कीर्तन किए और उसके बाद हम खाना खाने लग गए, क्योंकि यहाँ पे जो बसेज है वो लिमिटेड चलती है। तो फिर हम यहाँ पे लगभग 3 बजे के आसपास हमने खाना खा लिया था। और हमारे खाना इसी तरीके से खाया जाता है। ये दूधों की दाल है, मैं हर बार आपके पास थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ। और ये देख सकते हो बर्तन जिनमें खाना वगैरह बनाए, अभी तो बर्तन खाली कर दिए हैं, शायद बाल्टियों वगैरह में डाल दिए सब्जियाँ वगैरह। और यहाँ से अभी मेरी मामा की बेटी, और यहाँ से अभी हम चलेंगे टाटा बाय बाय करते हुए। मेरी सिस्टर बाय कर रही थी, मैंने कहा तुझे बाय नहीं करनी है भाई, हम अभी चलेंगे, अभी तुझे तो आगे से करनी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा 2 किलोमीटर की दूरी पे ही हम दोनों के जो घर हैं वो हैं। और ये मेरे मामा की बेटी है, ये भी इंस्टाग्राम पे वगैरह रील वगैरह बनाती रहती है, छोटी सी है लेकिन बहुत चुस्त है। तो यहाँ पे बस मम्मी वगैरह का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी वगैरह दूसरी मामी के घर थे। ये मेरी बड़ी मामी है, साथ में मामी की बहू है और उनके बच्चे। और यहाँ पे मम्मी वगैरह का वेट कर रहे थे, तो मम्मी वगैरह भी आ गई थी। तो अभी हम साथ में निकलेंगे मम्मी वगैरह के साथ। और ये आप देख सकते हो मेरी मासी है, मम्मी और मासी की शादी एक ही घर में हुई है। तो ये मतलब मेरी बड़ी मासी और मम्मी, इन दोनों की शादी एक घर में हुई है, मेरे ताया और पापा के साथ। तो हम दोनों भी सिस्टर वैसे ही हैं, मासी की बेटी और मैं। मेरे को लोटा भर के, हेलो शिवा, बात नहीं करते तुम मम्मा से, क्या किया आपने? हाँ, हेलो, कैसे हो आप? अच्छा, बिल्कुल अच्छा। जैकी भी बोल रहा है मिलने के लिए। हेलो जैकी, मैं पहुंच गई घर में। चीजी दे दो। चीज़ें लाई बेटे, लाई हूँ सब्जियाँ, देखो इतनी सारी दी है मेरी मम्मी ने, इतनी सारी सब्जी दी है आप के लिए, लो ले जाओ इनको ऊपर। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं घर में। अभी हम नहीं, मैं और दीदी भी पहुंच गई होगी। तो आधे रास्ते से मेरे को लिफ्ट मिल गई थी, आज हमारा लिफ्ट वाला दिन था, मतलब लिफ्ट ले लेके हम पहुंच रहे हैं। सुबह में ऑटो करना पड़ा था जब हम गए थे नानी के घर, और बाकी आती बार हमें लिफ्ट मिल गई। बस का वेट कर रहे थे लेकिन हमें लिफ्ट मिल गई। अभी तो हालत पसीने से ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरा एकदम से फेस वॉश करना है। और वो तो अभी मैंने कुछ सब्जियाँ वगैरह, मेरे मामा जी ने सब्जियाँ डाल दी थी, मामी जी ने सब्जियाँ डाल दी थी, तो बस वो मैंने कुछ पुराने घर को भी दी, क्योंकि हमारी मम्मी जी भी ताई आजकल पा रही हैं, क्योंकि हमारी काऊ की डिलीवरी होने वाली है, तो इसीलिए फिर कुछ उनके पास थी और कुछ इधर रखी। और बस बाकी अभी बच्चे चले गए उधर, क्योंकि कल बच्चों को छुट्टी है, तो बस उनका मन है कि उधर जाना है। वैसे जा तो मैं भी सकती थी, लेकिन यहाँ आजकल मैं नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ दादी भी है, दादी को भी देखना है, बाकी और भी है। तो चलिए अभी मेरे को फटाफट से कपड़े चेंज करने हैं, क्योंकि मेरे कपड़ों में दाग लग गया सब्जी का, ये आप देख सकते हो। इसको मैंने अभी भी वॉश किया, पता नहीं जाएगा या नहीं, क्योंकि ये जो ऑयली होते हैं ना हमारी सब्जियाँ, दाम का खाना हमारे बहुत ऑयली बनता है, तो वो पता नहीं होगा कि नहीं। मम्मी वगैरह भी थे, तो मम्मी वगैरह मेरे बस आई अभी, हो सकता है इस बस में आए हूँ, क्योंकि वो हमसे पीछे रह गए थे, मम्मा और दीदी आगे आगे थे। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर देखो सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं सुबह सुबह ही ब्लॉग बना रही हूँ, और आवाज़ से पता चल रहा होगा, देखो मौसम इतना सुहावना हो रखा है ना हमारे यहाँ पे। आप पूछ रहे थे बारिश हुई है, नहीं हुई, तो यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई है। कल बारिश हुई थी, पहले उससे पहले भी हुई थी, एक दिन पहले भी हुई थी, लेकिन वो बस सही हुई थी, वैसे वाली बारिश नहीं हुई थी। तो कल अच्छी बारिश हो गई है। यहाँ पे सड़क में पानी आपको दिख रहा होगा, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, बारिश के बाद इतना सुहावना लगता है। वहाँ से सूर्य देवता दर्शन देंगे तो इतना अच्छा लग रहा है वहाँ पे ना, जैसे सोने की नगरी हो, कुछ सोने का वो, तो इतना सुंदर लग रहा है वहाँ पे आसमान। आपके वहाँ, आपके यहाँ पे मौसम कैसा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये रही इधर मैं, अभी मेरे को बच्चों को स्कूल भेजना है। सुबह का पता कितना टाइम हो रहा है, 5:30 हो गए। 5 बजे मैं बिस्तर से उठी हूँ, और ये ऊपर तक पहुँचते, किचन पर तक पहुँचते 5:30 हो गए। गला ना सुबह सुबह और भी ज़्यादा ख़राब लगता है, और मैंने गले की दवाइयाँ भी ली थी, एक बार खा ली, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर से ली। तो उन्होंने बोला कि कईयों की जो गले की मतलब होती है एक चीज़ अंदर, मुझे पता नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो टाइम ले लेती है, हो सकता है 1 मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए, लेकिन ठीक हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए, उन्होंने गार्गल वगैरह भी दिए हैं, आजकल जो विटाडिन का गार्गल देते हैं वो दिए हैं उन्होंने भी। चलिए अभी मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों को उठाना है। अभी उनको खाना प्रिपेयर करूँगी, फिर तैयार करके उनको स्कूल भेजूँगी,
फिर उसके बाद औरों का खाना होगा, फिर दादी अभी सोए हैं, मैंने लाइट ऑफ करके आई हूँ मैं। चलिए अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।